चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो शुरू करते हैं आज का हम लोग का सेशन, दैट इज एनाटॉमी, है ना। एनाटॉमी शुरू करने से पहले लेट मी हैव सम कुछ डिस्कशंस हम लोग कर लेते हैं। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉकरोच का, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी वी हैव स्टडीड, है ना। सो लेट अस गो थ्रू दैट। हम लोग उसके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, क्या पढ़े थे हम लोगों ने कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी के बारे में, है ना। क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो बाकी तो तुम लोग को सबको पता ही है कि हाउ डू वी रिवाइज, है ना। कल नेट पे खत्म हो गया था इसीलिए ज्वाइन नहीं किया। वेरी गुड, ओके चलो। सो विल स्टार्ट दिस। सो हम लोग के पास वी हैव सबसे पहले आर्यन। आर्यन, यस सर। ओके। सो आर्यन, मुझे बताओ कि कॉकरोच का जो हेड होता है कितने स्क्लेराइड से बने हुए होते हैं? द हेड कैप्सूल राइट, सिक्स कितने? सिक्स 6 सिक्स। स्क्लेराइड से बने हुए होते हैं। चलो गुड। चमन, चमन, यस सर। चमन मुझे बताओ कि जो अपर लिप होता है, द अपर लिप, उसको क्या बोलते हैं? अपर लिप इज नोन एज व्हाट? द अपर लिप, कॉकरोच का अपर लिप को क्या बोलते हैं? नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। जिया, अनम्यूट कर लो जिया। जिया मुझे बताओ कॉकरोच के लोअर लिप को क्या बोलते हैं? सर नहीं पता। नहीं पता, वेरी गुड। एक बार नोट्स देखना भी पड़ता सर है। लेबियम, सर लेबियम। ओके चलो। खुशी, खुशी, यस सर। खुशी मुझे बताओ कि कॉकरोच में जो एंटेना होता है, एंटेना का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द एंटेना, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द एंटेना। नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। वी हैव माला। माला, यस सर। मुझे बताओ सेकंड सेगमेंट ऑफ द एंटेना। पेडिकल। पेडिकल, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आई हैव अमृति। अमृति, अमृति अनम्यूट कर लो अमृति। अमृति, अमृति अनम्यूट कर लो। इज इट ऑडिबल अमृति? बोलो कुछ। हेलो, अमृति आई थिंक तुमको फिर से न्यू ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम्हारा आवाज मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। और नेक्स्ट प्रशांत। प्रशांत, यस सर। प्रशांत मुझे बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर लिप इन कॉकरोच? अपर लिप, यस, उसका था मेडिब्लिस। हैं? मेडिब्लिस। गलत आंसर, म्यूट कर लो। प्रियांशु, प्रियांशु, Yes, sir. प्रियांशु, प्रियांशु मुझे बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर लिप इन कॉकरोच? Medibility. मेडिबिलिटी क्या होता है भाई? सैफ, सैफ,
Yes, sir. What is the name of the upper lip in cockroach? अपर लिप को कहते हैं लैब्रम। हाँ, लैब्रम। Labrum. चलो, very good. Next. सत्यजीत तो कल एब्सेंट ही था। सिमरन। सिमरन। सिमरन अनम्यूट कर लो। यस सिमरन। क्या नहीं हो रहा है? हाँ Unmute यस नहीं? हाँ, करने से होगा ना? कर रहे थे सर। अच्छा, कर रहे थे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेनेस्ट्रा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेनेस्ट्रा? सर पता नहीं। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। तान्या, हाँ सर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेनेस्ट्रा? सर नहीं पता। ओके, सोनल। सोनल तो कल एब्सेंट ही थी। यस सर। कल एब्सेंट थी ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। रुकनुद्दीन, यस सर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेनेस्ट्रा? फोटो रिसेप्टर का काम करता है। They act as photoreceptors. Very good. चलो, great. Next, Aryan. यस सर। थोरेक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और क्या क्या? क्या सर? थोरेक्स कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं और क्या क्या? सर 3 पार्ट्स में होते हैं। क्या क्या? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और प्रो और मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स। चलो, चमन. Yes, sir. How many segments are there in abdomen? How many segments are there in abdomen? Sir, 10 segment. 10 segments. Very good. चलो, नेक्स्ट। जो आंसर नहीं दिया उनके पास जाएगा, ठीक है? आर्यन को बोनस मिल गया। वैसे खुशी ने आंसर नहीं दिया। खुशी, यस सर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स आर देयर इन कॉकरोच? 3। हाउ मेनी? 3 पेयर्स। ओके, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट। माला ने आंसर दे दिया था। अमृति, 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 कैन यू हियर मी? अमृति, अमृति कुछ बोल नहीं रही है। आई डोंट नो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रशांत, यस सर, हम आंसर दिए थे सर। लेकिन गलत दिया था ना तुमने? मैं सही दिया था। सर दिए थे, गलत था। हाँ, तो गलत था तो कैसे होगा बताओ? यार, चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर विंग्स? फोर विंग्स का दूसरा नाम क्या है? 4 wings सर। Yes. पता नहीं सर। हाँ, देखो, पता नहीं तो आंसर नहीं था ना। नो सर। प्रियांशु, यस सर। प्रियांशु मुझे बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर विंग्स? फेज का फेज क्या है? सेम फेज है। तो अगर ई वेव ऐसे चल रहा है तो दूसरा वेव भी ऐसे ई ऊपर गया तो सबको ऊपर गया, ई चाहे तो सबको इसको कहते हैं सुपर इम्पोर्ट। तो दो वेव। वेरी गुड। नेक्स्ट, और कौन किसने आंसर नहीं दिया था? सिमरन ने भी आंसर नहीं दिया था। सिमरन, यस सर। हाँ, तुम मुझे बताओ, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉकरोच एक्ट एज टंग? जीभ की तरह कौन काम करता है? तुम लोग मतलब देखते ही नहीं हो क्या नोट को? एक बार जाके नोट को जो एक बार खोल के देखना होता है, तुम लोग देखते ही नहीं हो क्या? तानिया,
Yes, sir. व्हाट इज द नेम ऑफ द टंग? टंग का क्या नाम है कॉकरोच में? Hypopharynx. क्या है? Hypopharynx. हाइपोफेरिंक्स। वेरी गुड। सही है कि गलत? सही है, सही है, वेरी गुड। और किसने आंसर नहीं दिया था? बाकी सबने दिया था। नहीं, बाकी लोग तो अभी एब्सेंट थे। चलो, एनीवेज गुड। बाकी लोग थोड़ा सा पढ़ने का जरूरत है। इसको लिख के जाके ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा? कोई फायदा तो होगा नहीं ना। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग एब्सेंट है। हम लोग प्रभात सुमन और सचिन को क्या हो गया है? दोनों एब्सेंट लगातार। अमृति बोले अनम्यूट नहीं आ रहे। अनम्यूट तो हो रहा था तुम्हारा, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो कहाँ से सुनाई देगा? तुम तो अनम्यूट कर रहे थे। सैफ यस तैगमीना, वेरी गुड, करेक्ट आंसर था सर तुम्हारा। चलो, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉकरोच, है ना। कॉकरोच के एनाटॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को करना क्या है कि हम लोग जो भी लिखते हैं उसको जाके एक बार पढ़ेंगे, तभी हम लोग का आगे जो है अच्छे से वो क्लियरिफिकेशन होगा। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है अगर इस तरह से चलता रहा तो, है ना। क्योंकि पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड, फिर से रिपीट नहीं होगा ये चीजें, है ना। एंड मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, कि भाई हम लोग बेसिक हम लोग क्या कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से पिक्चर्स देख पा रहे हैं, डायग्राम्स देख पा रहे हैं, जो नॉर्मल क्लास टीचिंग से भी बेहतर है, ठीक है। सो इसलिए यू हैव टू बी सीरियस, है ना। इस सबको लेके बहुत सीरियस होना पड़ेगा तुम लोग को, है ना। एटलीस्ट जो भी 3 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई होता है, एक घंटा 15 मिनट का जो पढ़ाई हो रहा है, घर में जाके फिर से हम लोग उसको 2-2 घंटे का रिवीजन हम लोग कर लेंगे तो ही हम लोग के लिए फायदा है ना। अभी क्योंकि बहुत टाइम है हम लोग के पास, लाइक स्कूल नहीं आना होता है, घर से कहीं जाना नहीं होता है। वी हैव टू सीट इन द, घर में बैठना है और पढ़ना है बस, और कोई काम ही नहीं है दूसरा हम लोग के पास, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दिस टाइम। इस टाइम को यूज करना होगा जितना बेहतर तरीके से हो सके, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी हो सके उतना ज्यादा सेल्फ स्टडी हम लोग को करना होगा। बायो में तो वी हैव टू, है ना। हम लोग यहाँ से पढ़ के जाएंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर नोट्स पढ़ेंगे, फिर जो रेफरेंस बुक है वो पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इन मॉड्यूल्स, ठीक है। सो ये एक प्रोसीड्यूर है जो हम लोग को फॉलो करना होगा। और डेली अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे सो इट विल नॉट टेक मच टाइम। मतलब हम लोग जो जितना भी पढ़ाई करते हैं 1 घंटा 15 मिनट में, इट विल टेक हार्डली 2 आवर्स टू कंप्लीट ऑल दिस प्रोसीड्यूर्स। मतलब मैं एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बाद नोट्स पढ़ा, उसके बाद मैं रेफरेंस बुक पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया, इट विल टेक ओनली 2 आवर्स, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे लगेंगे पूरा इन चारों मतलब ये प्रोसीड्यूर को फॉलो करने में। सो यू हैव टू डू इट, है ना। ये करना ही होगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब वो है कि अगर तुम लोग कर रहे हो तो मेहनत करो, देन ओनली यू विल गेट द सक्सेस, है ना। सक्सेस का जो टेस्ट है वो तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो लगेगा कि 2 साल मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। एनीवेज, सो लेट अस स्टार्ट विद द बॉडी वॉल फर्स्ट। सो हम लोग बॉडी वॉल से शुरू करेंगे। सो इन द बॉडी वॉल सोर्स, बॉडी वॉल जो होता है वो 3 पार्ट्स से बने हुए होते हैं। द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इन 3 पार्ट से बॉडी वॉल बना हुआ होता है। द क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। क्यूटिकल जो होता है वो भी 3 डिफरेंट लेयर्स से बने हुए होते हैं। द क्यूटिकल इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। देन द क्यूटिकल इज बेसिकली it is divided into epicuticle, exocuticle and endocuticle. So these are the 3 different layers, ठीक है। epicuticle, then exocuticle and endocuticle, इन 3 different layers से जो है क्यूटिकल बने हुए होते हैं। So देखो क्या बोल रहा है, कोशिश कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम देखो, it will be clear, है ना, कि भाई क्यूटिकल जो है वो 3 डिफरेंट लेयर्स है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। उसके बाद आता है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस एंड देन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो इस तरह से अगर डायग्राम हम लोग देखेंगे, क्यूटिकल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट, 3 डिफरेंट लेयर्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। क्यूटिकल इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। सो यू नीड टू बी is epicuticle, exocuticle and endocuticle, and उसके बाद आता है the epidermis, ठीक है। देखिए एपिक्यूटिकल का, एपिक्यूटिकल इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द क्यूटिकल, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किससे बना हुआ होता है देखो, सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इट इज इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब के लिए वो क्या होता है, इट इज परमेबल, ठीक है, इम्परमेबल टू वाटर। एक्सोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ थिक एंड हार्ड काइटिन, ठीक है, ये भी काइटिन से बना हुआ होता है। एंड एंडोक्यूटिकल जो होता है ये भी किससे बना हुआ होता है, काइटिन से बना हुआ होता है। सो दिस 2 आर मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। सो हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ जो एक्सोस्केलेटन होता है, द एक्सोस्केलेटन हम लोग बोलते हैं कि किससे बना हुआ है, द एक्सोस्केलेटन
इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स वो काइटिन से बना हुआ होता है। द सेम गोज फॉर दिस, है ना, यहाँ पे भी सेम चीजें होता है कि भाई वो किससे बना हुआ होता है, काइटिन से बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। सो यहाँ पे अगर हम लोग तीनों लेयर्स का बात करें तो फर्स्ट लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड से बना हुआ होता है, प्रोटीन और फैट से बना हुआ होता है। सेकंड दोनों लेयर जो होते हैं वो मोस्टली वो क्या होता है, काइटिन से बना हुआ होता है। देन हम लोग आते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट यहाँ पे है, दीज आर स्पेशल पॉइंट्स, है ना, ये सभी जो है दीज आर स्पेशल पॉइंट, दीज आर so this is called in each segment the exoskeleton has hardened plates called sclerite। ठीक है, स्क्लेराइड बोलते हैं उसको, जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इन केस ऑफ हेड के केस में देखा था, इन केस ऑफ हेड हम लोगों ने देखा से बने थे हेड 6 स्क्लेराइड प्लेट से बने थे। हेड इज मेड अप ऑफ 6 स्क्लेराइड्स, है ना, हेड इज मेड अप ऑफ 6 स्क्लेराइड प्लेट से बना हुआ था, स्क्लेराइड से बना हुआ है 6, है ना, जिसमें से प्लेट से फ्रांस था, है ना। सो इस तरह के क्या होते थे, इस तरह से हम लोग का क्या बना हुआ था, इस तरह से बना हुआ था। 6 स्क्लेराइड प्लेट से हेड जो है वो बना हुआ था, ठीक है ना। हेड इज मेड अप ऑफ 6 स्क्लेराइड प्लेट्स। सो अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे कि हेड जो है 6 स्क्लेराइड प्लेट से बना हुआ था, उसी तरह से पूरा का पूरा बॉडी जो है, पूरा का पूरा एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 6 इज मेड अप ऑफ प्लेट्स, है ना। सर्टेन प्लेट से पूरा का पूरा जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है विद सर्टेन प्लेट्स, है ना, जिसको हम लोग स्क्लेराइड्स बोलते हैं। द स्क्लेराइड जो होता है उसको डॉर्सली बोलते हैं टार्जाइड्स और वेंट्रली उसको बोलते हैं स्टर्नाइड्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। स्क्लेराइड्स को डॉर्सली मतलब डॉर्सल सरफेस में जो स्क्लेराइड होते हैं उसको बोलते हैं टार्जाइड प्लेट्स, और वेंट्रल साइड में जो होते हैं उसको बोलते हैं स्टार्नाइड प्लेट्स या फिर स्टार्नम, उसको क्या बोला जाता है, या फिर स्टार्नाइड या फिर स्टार्नम भी उसको बोला जाता है। सो इसको सेम एज टार्गम या फिर टार्जाइड या फिर टार्गेल प्लेट्स, इस तरह से बोला जाता है। सो टार्जाइड डॉर्सली एंड स्टार्नाइड वेंट्रली। वेंट्रली जो प्लेट्स होते हैं नीचे की तरफ जो बोलते हैं टार्नाइड्स, स्टार्नाइड्स, और जो वेंट्रली लगे डॉर्सली जो लगे हुए रहते हैं ऊपर की साइड में जो लगे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं टार्जाइड्स। सो टार्जाइड्स डॉर्सली एंड स्टार्नाइड्स वेंट्रली। सो स्क्लेराइड्स ही है, दोनों ही स्क्लेराइड्स है, बट डॉर्सली उसको बोला जाता है टार्जाइड्स और वेंट्रली उसको बोला जाता है स्टार्नाइड, ठीक है। ये जो है उसके डिविजन है। द टू स्क्लेराइड्स आर कनेक्टेड बाय आर्थ्रोडियल membrane। किससे कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। द टू स्टर्नाइड्स आर कनेक्टेड बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ एपिक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ये जो है एपिक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल से बना हुआ होता है, हेंस इट इज सॉफ्ट, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ स्क्लेराइड। क्या होता है, स्क्लेराइड्स के आपस में मूवमेंट होने देता है। सो आपस में जो है वो टाइट नहीं होता है, बल्कि वो क्या होने देता है, मूवमेंट होने के लिए देता है। एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल से बना हुआ होता है। तब वो क्या होता है, तब वो इतना, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंगल जो है वो हार्ड होता है, हार्ड काइटिन से बना हुआ है ना। एंड हार्ड काइटिन होता है एक्सोक्यूटिकल में, है ना। बट यहाँ पे अगर देखोगे एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल से बना हुआ होता है। बिकॉज एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल से बना हुआ होता है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से वहां पे मूवमेंट अलाउ है, बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी आता है, नहीं तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता उनके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर सेल्स। एपिडर्मिस जो है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर सेल्स। इट शोज the supporting basal cells, the trichosan cells, ये जो ट्राइकोजेन सेल्स है, ओइनोसाइट्स, है ना। ट्राइकोजेन सेल्स जो होते हैं, द ट्राइकोजेन सेल होता है, देखो द ट्राइकोजेन सेल्स यहाँ पे देखो, देयर इज अ ट्राइकोजेन सेल्स, है ना, यहाँ पे ट्राइकोजेन सेल्स हैं, ठीक है। एपिडर्मिस में द ट्राइकोजेन सेल्स से क्या होता है, जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर जो आउटग्रोथ होते हैं, द ब्रिस्टल्स, है ना। ट्राइकोजेन सेल्स आर दी सेल्स जहां से हेयर्स निकल सकते हैं, ब्रिस्टल्स निकल सकते हैं, ठीक है। सो ये सब जो है ये सब क्या होते हैं, ब्रिस्टल्स हो गए या फिर दूसरे बॉडी हेयर्स हो गए, ये सभी जो है वो कहां से निकलता है, ट्राइकोजेन सेल से निकलता है।
ठीक है। नेक्स्ट ओइनोसाइट्स। ओइनोसाइट्स बेसिकली वो स्टोरेज सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो फैट स्टोरेज बेसिकली जो है वो सब स्टोर करने के लिए ओइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओइनोसाइट सेल्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ट्राइकोजन सेल्स गिव राइज टू मूवेबल ब्रिस्टल्स। ठीक है, ओइनोसाइट्स प्रोड्यूस क्यूटिक्विलिन, वैक्स है ना, वैक्स फैट ये सब जो है वो स्टोर करते हैं। दे आल्सो स्टोर ग्लाइकोजन एंड फैट, वो फैट और ग्लाइकोजन भी स्टोर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ओइनोसाइट सेल्स। नेक्स्ट आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो इन केस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर देखोगे, इन केस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन देयर सपोर्टिंग लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल। ठीक है, व्हिच इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। सो इफ वी सी, अगर हम लोग देखते हैं ब्रिस्टल्स मीन्स होता है, क्या बोलते हैं, जो हम लोगों ने कॉकरोच के ऊपर है ना, कॉकरोच के सपोज कॉकरोच का एक लेग है, सपोज ये कॉकरोच का लेग है, दिस इज लेग ऑफ कॉकरोच। सो यहाँ पे हम लोग इस तरह के क्या देखे थे, इस तरह के आउटग्रोथ देखे थे कॉकरोच के लेग पे, याद है, इस तरह के आउटग्रोथ देखे थे। सो दीज आर कॉल्ड एज ब्रिस्टल्स, इसको हम लोग ब्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है बात, इसको क्या बोला जाता है, ब्रिस्टल बोला जाता है। सो कॉकरोच का जो बॉडी वॉल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। द क्यूटिकल इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, 3 डिफरेंट पार्ट्स है ना, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ठीक है, एपिडर्मिस जो होता है उसमें बहुत सारे कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं, उसमें ट्राइकोजेंस होते हैं, सपोर्टिंग बेसल सेल्स होते हैं, ओइनोसाइट्स होते हैं एक्सेट्रा, उसका अलग अलग काम है। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होते हैं वो किससे बना हुआ है, वो ग्रेनुलर म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से वो बना हुआ होता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का ये डिफरेंट बॉडी वॉल के पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन केस ऑफ कॉकरोच में जो एक्सटर्नल और या फिर जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेराइड्स, मतलब बहुत सारे प्लेट से बना हुआ होता है। स्क्लेराइड, देयर आर प्लेट्स, हार्डन प्लेट्स। इस प्लेट को डॉर्सली जो प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल बॉडी सरफेस पे जो प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं टार्जाइट्स, और वेंट्रल बॉडी सरफेस पे जो प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्टार्नाइट। ठीक है, सो स्टार्नाइट एज वेल एज टार्जाइट्स, दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ body plates which are present in the cockroach, जो cockroach में present होते हैं। So we have tarsites and sternite, these are types of body plates which are present in the cockroach, है ना, and these are connected by arthrodrial membrane, ये सभी जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है arthrodrial membrane से। Just a minute, I'll just will want to show you something. So यहाँ पे देखो, so यहाँ पे क्या है, ये जो तुम आर्यन मुझे पूछ रहा कि ब्रिस्टल्स, तो these are you can see here over here, ठीक है, ये सभी जो है these are the bristles है ना, जो यहाँ पे कॉकरोच में निकला हुआ, these are bristles है ना। So this is the ventral side है ना, ये ventral side है। So यहाँ इस साइड का जो प्लेट्स है these are called as, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, these are called as sternites, और डोर्सल साइड में जो प्लेट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, these are called as, डोर्सल साइड में जो प्लेट्स होते हैं उसको बोलते हैं टार्जाइट्स। ठीक है, सो स्टार्नम एंड टार्गम है ना, टार्गम एंड स्टार्नम या फिर स्टार्नाइट्स और टार्जाइट्स, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सो नोट डाउन दिस, इसको हम लोग लिख लेते हैं, दीज आर द बॉडी वॉल है ना, दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ, दिस इज द बॉडी वॉल है, दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन दिस, इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इनटू डिफरेंट सिस्टम। Let me off the video actually, आज थोड़ा सा there is some internet का थोड़ा सा ये है because of the power cut. Is the screen visible? Screen visible है क्या सबको अच्छे से? There may be voice थोड़ा सा break कर सकता है ना? There may be इसके
Is it audible? Just a minute. Just a minute, okay? हाँ, yes. ठीक है. अभी इज इट क्लियर? अभी दिखाई दे रहा है ना? चलो इसको नोट डाउन कर लो. एक्चुअली देयर इज सम इंटरनेट इश्यूज आज तो है थोड़ा सा, है ना? आज थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज है, सो लेट अस चेक. चलो, इज इट डन? हो गया क्या? Is it done, all of you? Done without figure. Okay, no issues. Yes, Tanya, बोलो. सर मैसेज ही नहीं जा रहा. मैसेज नहीं जा रहा. ओके, कोई बात नहीं. लीव करके ज्वाइन करते हैं, तब चल जाएगा. हाँ, चलो कोई एक मिनट. अभी आएगा मैसेजेस. चलो ठीक है, आगे बढ़े. यस, कल हॉलीडे है. चमन, मैंने डाल दिया था ग्रुप में मैसेज. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. तो फिर सो आगे वी हैव नेक्स्ट जो हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज वो नेक्स्ट हम लोग का जो सिस्टम है, दैट इज वो है वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. हम लोग का नेक्स्ट जो सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें, सो इट इज मेड अप ऑफ द माउथ पार्ट्स, है ना. एक माउथ पार्ट होता है. सो यू कैन, यहाँ पे डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, है ना. ये डायग्राम तुम लोग को बनाना होगा. सो वी हैव गॉट क्या क्या होता है. माउथ पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होता है, एंड ए पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स. ठीक है. सो दीज आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स. एक 3 पार्ट्स होते हैं किसमें, इन केस ऑफ अगर हम लोग देखेंगे, दीज आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. डाइजेस्टिव सिस्टम के ये 3 पार्ट्स होते हैं. दैट इज माउथ पार्ट होता है, सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल, है ना. माउथ पार्ट, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल, ये 3 पार्ट्स होते हैं. The mouth part is consist of labrum, the upper limb, labium, the lower limb, maxillae, mandibles,
हाइपोफेरिंग्स एक्सेट्रा। सो ये सभी जो है हम लोगों ने दीज आर, ये सब हम लोगों ने देखा था, है ना, इन केस ऑफ हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोग देखे थे तब। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बना हुआ होता है माउथ पार्ट से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ एक बना हुआ है, देन एलिमेंट्री कैनाल होता है, एंड देन ग्लैंड्स होते हैं, दोज आर बेसिकली सेलिवरी ग्लैंड्स। The alimentary canal is divided into 3 different parts again. Alimentary canal को भी 3 different parts में divide किया गया है, that is foregut, midgut and hindgut, है ना। These are the 3 different parts of the alimentary canal. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि माउथ पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल और सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। माउथ पार्ट को डिफरेंट पार्ट्स, माउथ पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ, माउथ जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, लेबियम, मैक्सिले, मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स एक्सेट्रा, या फिर टंग, है ना, हम लोग बोल सकते हैं। दीज आर माउथ पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल को 3 डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है, दैट इज फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। द फोरगट जो होता है इट इंक्लूड्स द माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड द गिजार्ड। तो देयर टू, ये नई चीजें जो हम लोग को 2 देखने को मिलेंगे, दैट इज क्रॉप एंड द गिजार्ड, है ना, ये तीनों चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगे। द क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द foregut and serves as a reservoir or the storage of food। ये क्या कहता है, फूड को स्टोर करने के लिए भी मदद करता है। सो दे एक्ट एज ए रिजर्वर, है ना, रिजर्वर की तरह काम करते हैं, वो रिजर्वर की तरह काम करते हैं, मतलब फूड को स्टोर करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। क्रॉप के बाद आता है गिजार्ड। सो यू कैन सी हियर, सो देयर इज अ फेरिंग्स, है ना। उसके बाद हम लोग का आता है क्या, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है द इसोफेगस। इसोफेगस विल लीड द फूड टू द क्रॉप्स, है ना, ये क्रॉप है। क्रॉप जो है फूड को लेके जाएगा इनटू द गिजार्ड। यू कैन सी हियर गिजार्ड में लेके जा रहा है, ठीक है। गिजार्ड, और जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, गिजार्ड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोवेंट्रिकुलस। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिकुलस। It is also called as what, proventriculus। So it is also called as proventriculus, है ना, proventriculus भी इसको बोला जाता है। So we have got crop, then gizzard, it is called as proventriculus। It has an outer layer of thick circular muscles, ठीक है, इसके पास क्या होता है, it has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, it has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming teeth like structures बनाते हैं, chitinous plate which are called as teeth, जिसको हम लोग teeth बोलते हैं। Now gizzard जो होते हैं, in case of अगर हम लोग कॉकरोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, gizzard जो होते हैं वो फूड को ग्राइंड करने में मदद करता है। They grind the food particles, वो फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। सो अगर हम लोग इस चीज पे बात करें, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम है, द डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड देन द सेलिवरी ग्लैंड्स। माउथ पार्ट जो होते हैं लेबियम, लेब्रम, मैक्सिले, मैंडिबल्स एंड हाइपोफेरिंग से बने हुए होते हैं, है ना। हम लोग ने बात पहले ही किया था कि मैंडिबल्स जो होते हैं दे एक्ट लाइक टीथ, टीथ उसको पकड़ने में, उसको थोड़ा सा तोड़ने में मदद करता है। देन आता है एलिमेंट्री कैनाल, जैसे फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। The foregut जो होता है it is made up of the mouth cavity, esophagus, pharynx, crop, etc. ये सबसे बना हुआ होता है क्या, crop and the gizzard, ये सबसे बना हुआ होता है the foregut। क्रॉप जो कि सबसे बड़ा है और सबसे वो क्या कर सकता है, इट सर्व्स एज स्टोरेज, वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है, वो फूड को स्टोर करने में मदद करता है। उसके बाद क्रॉप जो है इट लीड टू द गिजार्ड, क्रॉप से फूड जाता है गिजार्ड के पास। गिजार्ड जो है उसके पास काइटिनियस प्लेट्स होते हैं जिसको टीथ बोला जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉकरोच हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। द गिजार्ड जो है इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, फूड के ग्राइंडिंग में मदद करता है। सो दिस इज द डायग्राम इफ यू कैन सी हियर, ठीक है। देन आता है द मेसेंटेरॉन। मेसेंटेरॉन का मतलब होता है द मिडगट, है ना। द मिडगट इज मिडगट एंड देन
ओके डॉक्टर दिन, आज थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है नेट को लेके, बट दैट्स ओके बिकॉज ऑफ द पावर इश्यूज। आई थिंक रात से लाइट नहीं है जिसके वजह से थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज दे रहा है आज, है ना। एनीवेज, इज इट सबको ऑडिबल? इज इट ऑडिबल एवरीवन? मैं वीडियो को थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज इंटरनेट का थोड़ा सा बैंडविड्थ मुझे आज कम लग रहा है। ओके चलो, एनीवेज, सो यू कैन राइट डाउन दिस, इसको लिख लेते हैं। सो दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे और भी है, और एक स्लाइड में हम लोग आगे भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ माउथ पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनल एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। द माउथ पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, लेबियम, मैक्सिले एंड मैंडिबल्स एंड द हाइपोफेरिंक्स, है ना। लेब्रम upper lip, labium lower lip, then maxillae, then mandibles, and then hypopharynx. These are the different parts of the mouth. Alimentary canal is divided into foregut, midgut, and hindgut. Foregut is consist of mouth part, pharynx, esophagus, crop, and the gizzard. ठीक है। क्रॉप जिसका काम है फूड को स्टोर करना, फूड रिजर्व करके रखता है वो। गिजार्ड जो है उसका काम है फूड को ग्राइंड करना, एकदम सिंपल तरीके से, बिकॉज गिजार्ड के पास काइटिन के प्लेट्स होते हैं और उस प्लेट्स को टीथ बोला जाता है, एंड दे हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड, है ना, फूड को ग्राइंड करने में मदद करता है। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, ये हम लोग क्या हो गया कि क्या है, दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, दिस इज गिजार्ड, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस, गिजार्ड और प्रोवेंट्रिक्यूलस। चलो इसको नोट डाउन करेंगे क्विकली, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे मतलब वी विल स्टडी अबाउट द मिड गट और द मेसेंटेरम या फिर हाइंड गट के बारे में हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। चमन का डन है ऑलरेडी। यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, चमन। तान्या का डन है, ओके, वेरी गुड तान्या। अच्छे से लिखना है तान्या, बाद में भूल नहीं जाना है कि तुमने कहाँ लिखा था, ठीक है। ये सभी नोट्स जो है यू नीड टू डू इट प्रॉपरली, एक प्रॉपर कॉपी में, ताकि तुम लोग को ये जो है वो फील ना हो कि बाद में तुमने कहाँ लिखा, क्या लिखा, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। चलो प्रियांशु का डन है, ओके, डन विथ फिगर, चमन, वेरी गुड। जल्दी से लिखेंगे सब लोग।
चलो हो गया, इज इट डन सबका? चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर सैफ, इज इट डन? सैफ, इज इट डन? ओके चलो, सो आगे बढ़ेंगे। आगे वी हैव, हम लोग के पास नेक्स्ट है, वी हैव द मेसेंटेरॉन, है ना। यहाँ पे हमने देखा फोरगट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिडगट के बारे में कि मिडगट कैसे बना हुआ है, ठीक है। द मिडगट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिडगट के बारे में, विल गो फॉर द मिडगट। सर गिजार्ड क्रॉप एंड मिडगट इनसाइड द बॉडी, व्हाई नॉट ड्रॉ इन फिगर? क्या व्हाई नॉट ड्रॉ इन फिगर? यहाँ पे फिगर में क्या लिखा हुआ है, क्या बनाया हुआ है? गिजार्ड मिडगट वही सब शब्द को तो बनाया हुआ है, व्हाई नॉट ड्रॉ इन फिगर? इट इज गिवन इन द फिगर, फिगर में बनाया हुआ है ऐसे भाई। ये क्या है? गिजार्ड है, क्रॉप है, मिडगट है, हाइंडगट है। आउटसाइड द बॉडी वो तुमको एलिमेंट्री कैनाल दिखाने के लिए है गधा, एलिमेंट्री कैनाल को दिखाने के लिए कि इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। कि किसी का एलिमेंट्री कैनाल बाहर में लटके हुए देखे हो तुम? दिमाग को जो है ना रख के ही आते हो, लग रहा है बेड पे ही, है ना, ठंड का दिन है। किसका एलिमेंट्री कैनाल तुमने देखा है बताओ तो, बॉडी के बाहर लटका हुआ? किसी का देखे हो? मतलब किसका? यस सर बोल भी रहा है। फिर किसका देखे हो एलिमेंट्री कैनाल जिसका लटका हुआ रहता है बॉडी के बाहर, बताओ? हाँ, फिर नो सर। ओके, तो ये समझाने के लिए है भाई तुमको। हाँ, तानिया पूछे ऐसे कौन बोल रहा है? अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, प्राइवेसी है, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा। चलो, गधा बोल दिया तो समझ ही रहे हो ये, ठीक है, समवन फ्रॉम बॉयज, ठीक है। चलो, सो आगे बढ़ेंगे। सो आगे वी हैव नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट जो हम लोग के पास है, नेक्स्ट इज द मिडगट, है ना। नेक्स्ट आते हैं मिडगट। देखो यहाँ पे क्या है कि मिडगट से पहले, ओके, वी हैव गॉट द हेपेटिक सिका, यहाँ पे बताना भूल गया, हेपेटिक सिका, ठीक है। ये रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, मतलब क्या होते हैं? ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं, दे आर ब्लाइंड टिब्यूल्स, है ना, मतलब ओनली वन ओपनिंग, इस तरह से ब्लाइंड टिब्यूल्स, दीज आर ब्लाइंड टिब्यूल्स। 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड द मिडगट, फोरगट एंड द मिडगट, फोरगट और मिडगट, मतलब जैसे ये जो ब्लाइंड टिब्यूल्स, ये जो हेपेटिक सिका प्रेजेंट है, उसी हेपेटिक सिका के बाद क्या शुरू हो जाता है? मिडगट शुरू हो जाता है ना, दैट इज द मिडगट। ये जो पोर्शन है फ्रॉम दिस हेपेटिक सिका, ठीक है, दिस इज द मिडगट। देखो एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, इसमें बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान सा एक बात मैं बताना जा रहा हूं कि भाई मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होता है हेपेटिक सिका, देन मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं माल्फिगियन टिब्यूल्स, ठीक है, क्लियर है बात? सो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक सिका, ठीक है, दीज आर टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन में भी प्रेजेंट होता है क्या? द माल्फिगियन टिब्यूल्स। सो देयर इज टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम हियर, बहुत ही इजी सा ये टेक्निक है टू आइडेंटिफाई व्हिच इज फोरगट एंड व्हिच इज मिडगट। दैट मींस फ्रॉम हियर टू हियर इट इज मिडगट, from here to here it is hindgut, from here to here it is foregut, है ना। up to hepatic cica it is foregut, hepatic cica से malpighian tibule तक it is midgut or the mesenteron, ठीक है, and from the malpighian tibules to the anus it is the hindgut। so this is simple बात है ना। So now we secrete digestive juice, ये क्या secrete करता है? They secrete the digestive juice, मतलब वो digestive enzyme secrete करते हैं the hepatic cica और the gastric cica भी इसको बोला जाता है, which is present in the junction of foregut and the midgut, midgut और foregut के junction में जो present होते हैं, so they is present in the junction of foregut and as well as the midgut। The midgut, which is called as mesenteron or ventriculus, है ना, it is short tubular lined by granular endoderm, वो किससे बना हुआ होता है? granular cell से बना हुआ होता है। At the junction of the midgut and the hindgut, there is a presence of another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules, किससे बना हुआ? another tube like structures present होता है जिसको Malpighian tubules बोलते हैं, and they help in excretion, है ना, वो excretion में मदद करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब excretory system पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, so this is midgut,
The midgut lead the food to the hindgut. So hindgut is broader than the midgut and it is differentiated into ileum, colon as well as rectum. ठीक है, ileum होता है, there is a ileum, then colon and then the rectum. So ये तीन parts यहाँ पे होते हैं, ileum, colon and the rectum. ठीक है, so this is ileum, you can see here, this is colon and this is the rectum. ठीक है, ileum, colon and rectum. So this is ileum, colon and rectum. ठीक है, the rectum opens out through the anus. Rectum जो है वो anus से बाहर निकले. So this is the anus. So rectum में जो food आता है under the food, obviously it will be out through the anus. ठीक है, so this is the anus. Now यहाँ पे देखोगे digestive glands include one pair of salivary glands. The digestive enzymes of saliva mainly this is zymes and amylase. Absorption of digested food takes place in the mesenteron. मतलब midgut में जो है क्या होता है, absorption होता है. So यहाँ पे देखो this is a pair of salivary glands. ये जो है एक pair of salivary glands यहाँ पे present है. So there is a pair of salivary glands as well. इनके पास एक salivary glands भी present होता है. Absorption जो होता है वो mesenteron में होता है क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्टिव कौन कौन सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट कर रहा है एंजाइम्स एंड आल्सो एंजाइम जो है वो सीक्रेट कर रहा है कौन, हेपेटिक सिका, है ना. सो दीज आर द एंजाइम्स जो होते हैं दे आर सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स एज वेल एज द हेपेटिक सिका. नाउ बिकॉज ऑफ दैट द फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड ओवर देयर मेसेंटेरोन में, मतलब मिड गट में फूड का एब्जॉर्प्शन मेनली हो जाता है एंड देन द फूड अनडाइजेस्टेड फूड इट गोस इनटू द किसके पास जाता है, द हाइंडगट के पास जाता है एंड देन हाइंडगट के पास वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे इट विल बी रिमूव आउट थ्रू विद द हेल्प ऑफ द एनस. सो अगर हम लोग इन सिंपल तरीके से अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें इन केस ऑफ कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें, द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन कॉकरोच इट इज मेड अप ऑफ माउथ पार्ट्स एंड एलिमेंट्री कैनाल. माउथ पार्ट और एलिमेंट्री कैनाल से वो बने हुए होते हैं एंड अ पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. माउथ पार्ट में क्या क्या होता है, माउथ पार्ट में होता है लेब्रम, लेबियम, है ना. लेब्रम होता है, लेबियम होता है माउथ पार्ट के अंदर. क्लियर है बात यहाँ पर. देन हम लोग के मैक्सिला, मैंडिबल्स, है ना, ये सब भी होता है माउथ पार्ट के अंदर, है ना. देन द फूड होता है, इट कम्स टू द फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन द फूड कम्स टू द क्रॉप. Now which is called as the foregut. Foregut में gizzard भी होता है. Gizzard helps in grinding the food. Gizzard जो है food को grind करने में मदद करता है. Then the food goes to the mesenteron. That is what we call as midgut. At the junction of foregut and midgut, there is tubule-like structure, which is 6 to 8 tubule-like structures are present. जिसको हम लोग बोलते हैं hepatic cica, and that releases digestive juice, मतलब वो enzymes release करते हैं, digestive enzymes they release. Then the food enters into the midgut. Food midgut में entry करता है, mesenteron में entry करता है. Entry होने के बाद the food gets digested, the food gets absorbed. Food को absorb कर लिया जाता है वहीं से digested food को. Then the food enters into the hindgut. In the junction of hindgut and as well as the midgut, junction of midgut and the hindgut, midgut और hindgut के जो junction होता है वहां पे present होता है क्या, there is a presence of, वहां पे presence होता है Malpighian tubules का. This Malpighian tubules helps in excretion. ये जो Malpighian tubules है it helps in excretion जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. The hindgut is divided into ileum, colon and the rectum. ठीक है, the rectum opens outside the body with the help of the anus. Anus के through rectum जो है वो बाहर open होता है body के बाहर. एक pair of digestive glands भी रहता है इनके पास, ठीक है, which is more like connected to the pharynx. pharynx के बाद pharynx में ही connected रहता है लगभग, and it releases, वो release करता है saliva. The saliva consists of दो enzyme saliva के पास होता है, one is zymes and another one is amylase. This is what the enzymes present in the digestive gland. So you can note down this, इसको हम लोग note down कर लेंगे. This is the digestive system in cockroach. ये cockroach का digestive system है. ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ? कोई दिक्कत है यहाँ पे? Any दिक्कत? नो दिक्कत?
सबको? तानिया को नो दिक्कत? हाँ, तानिया को कोई दिक्कत नहीं होता है क्वेश्चन पूछने में टाइम में, बस उसको नोट्स में भी ढूंढने को नहीं मिलता है कि कहाँ पे क्वेश्चन है ना। आर्यन, चमन, खुशी, खुशी को दिक्कत है? यस खुशी बोलो। सर लास्ट पॉइंट नहीं समझ। लास्ट पॉइंट इज अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। लास्ट पॉइंट जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब सेलिवरी ग्लैंड के बारे में लिखा गया है लास्ट पॉइंट में, है ना। बोला गया है कि सेलिवरी ग्लैंड जो है इट आल्सो रिलीजेस सलाइवा, जिसके पास एंजाइम्स होता है मेनली जाइमेस एंड एमाइलेस। ठीक है, दैट इज द लास्ट पॉइंट। ऑल्सो बोला गया है कि मेसेंटेरोन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जिस फूड का ब्रेकडाउन होता है वो फूड जो है मेसेंटेरोन में उसका डाइजेशन होता है। मेसेंटेरोन का मतलब होता है द मीट गट। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज? कौन बताएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज? रुकनुद्दीन, what is the function of amylase? ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ओके, जाइमेस का भी काम सेम है रुकनुद्दीन। जाइमेस बेसिकली जो है वो काम करता है इन फर्मेंटेशन में, जहां पे दे ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जाइमेस का भी सेम काम है, सो दे ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? और किसी को एनी दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है 3 मेजर पार्ट्स से, दैट इज माउथ पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल और सेलिवरी ग्लैंड्स। माउथ पार्ट जो होते हैं उसमें डिफरेंट पार्ट से माउथ पार्ट्स बनते हैं, दैट इज लेबियम, लेब्रम, मैक्सिले। देन हम लोग के पास आता है मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंग्स, टांग की तरह काम करता है वो। देन एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, मिड फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। फोरगट जो होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगेन डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट। फोरगट का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है क्रॉप, जहां पे फूड को स्टोर भी किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। गिजर्ट जो होते हैं उसके पास काइटिनियस प्लेट्स होते हैं जो टीथ के तरह काम करते हैं, जो ग्राइंड करने में मदद करता है। फोरगट और हाइंड गट के जंक्शन पे, सॉरी फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे, दिस इज फोरगट, दिस इज मिड गट के जंक्शन पे प्रेजेंस ऑफ हेपाटिक सिका विद ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड ट्यूब मतलब, ब्लाइंड ट्यूब का मतलब होता है कि ओपनिंग जो है एक ही साइड से होता है, दूसरा साइड क्लोज होता है, दैट इज ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करना। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव, आ रहा हूं चमन उस पे भी, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देन आता है मिड गट। मिड गट में फूड का डाइजेशन होगा, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा, एंड एज वेल एज फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा। उसके बाद द फूड कम्स टू द हाइंड गट। मिड गट और हाइंड गट पे जंक्शन पे होते हैं माल्फिगियन टिब्यूल्स। दिस माल्फिगियन टिब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। माल्फिगियन टिब्यूल्स एक्सक्रीशन में मदद करता है। Then the food enters into the hind gut. The hind gut is divided into 3 different parts: ileum, colon and rectum. So ileum जो है चमन, ileum is a part of the hind gut. Hind gut का एक part है ileum, colon and the rectum. The food goes out, जो undigested food होता है, ठीक है, that food goes out through the anus. वो anus से क्या होता है, food बाहर निकल जाता है, एनस से फूड जो है वो बाहर निकल जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, एनस से फूड जो है वो बाहर निकल जाता है। सो इलियम, कोलन एंड रेक्टम, और फूड जो है एनस के थ्रू फूड बाहर निकलता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी किसी को? एनीवन? दिस इज द
दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, एकदम हम लोग दिमाग में डाल देंगे, है ना, कि भाई कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, माउथ पार्ट्स है, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलिवरी ग्लैंड्स है। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें माउथ पार्ट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें लेबियम होता है, लेब्रम होता है, मैक्सिले होता है, हाइपोफेरिंक्स होता है, और क्या होता है, और होता है मैंडिबल्स, है ना। एलिमेंट्री कैनाल फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन में होता है हेपाटिक सिका, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में होता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मिडगट में फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, देन फूड पहुंचता है क्या बोलते हैं, हाइंडगट के पास, जहां से फूड अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ एनस। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। कॉकरोच आर omnivorous, so they can eat, वो छोटे इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं, they are omnivorous, है ना, ठीक है। आगे बढ़े साहब। प्रभात सुमन इन द क्लास टुडे। प्रभात सुमन अनम्यूट करो तो तुम पहले। प्रभात। यस सर। कल कहाँ थे? कल सर सोए हुए थे। वाह, 10 बजे, 10:30 बजे सोते हो तुम? वही सचिन? सचिन सर घरे में होगा, हम नहीं जानते हैं। कहाँ घर में होगा? तुम लोग साथ अपने में नहीं रहते हो क्या? नहीं। क्लास के बाद मुझे सचिन का नंबर भेजना था तुम। कल मैंने एक ठीक। नंबर पे किया था, किसी ने रिसीव नहीं किया। तुम्हारे पापा का तो कॉल चला गया था कल। अच्छा। हाँ, पापा बोलते बहुत लेजी है तुम्हारे बारे में। हंस रहे हो तुम, है ना। सचिन का नहीं, क्लास के बाद मुझे मैसेज करना है सचिन का नंबर, ठीक है? ठीक है सर। ओके। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन देखिए, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन द मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हाइंडगट जो है वो मिडगट से थोड़ा सा बड़ा है डायमीटर वाइज, है ना, और वो क्या कर रहा है, वो इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मतलब वो डिवाइडेड है 3 डिफरेंट पार्ट्स में अगेन, दैट इज इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। सो हाइंडगट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज इलियम, कॉलन एंड रेक्टम, ठीक है। चमन, इज इट क्लियर? ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़े तो फिर विल गो फॉरवर्ड नाउ, जल्दी से। ओके चलो, सो दिस वाज, ये हम लोग का था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। सो आज हम लोग क्विकली ब्लड वास्कुलर सिस्टम डिस्कस करते हैं एंड देन विल हम लोग इसको क्लास को खत्म करेंगे। आई थिंक वी डोंट हैव टाइम, हम लोग के पास ज्यादा बचा नहीं है। सो एक काम करते हैं, विल डू समथिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लड वास्कुलर, देयर इज लॉट टू अंडरस्टैंड। हम लोग एक काम करें, इसको फटाक से लिख लेते हैं एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है विल हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द फ्रॉम ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग लिख के रख देते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को लिखना कम होगा बिकॉज विल 5 मिनट्स लेफ्ट। इसको समझाते हैं हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ पार्ट्स, है ना। पेरिकार्डियल साइनस है, पेरीवास्कुलर विसरल साइनस है, देन पेरीन्यूरल साइनस है। सो इसको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वाइज है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। सो टिल देन हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिख के इसको रख देते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायग्राम बनाएंगे और इसको समझेंगे कि क्या है, ठीक है। सो विल राइट द नोट्स टुडे, हम लोग बस नोट्स को लिखेंगे एंड आगे हम लोग समझेंगे। एनीवेज, टू गिव ए ब्रीफ डिस्कशन इज द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन कॉकरोचेस ओपन टाइप। वो ओपन टाइप होते हैं, वो उसमें क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज हेमोलिम्फ, क्योंकि वो ओपन टाइप होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेमोलिम्फ, है ना। इट इज कॉल्ड एज हेमोलिम्फ, ठीक है। वो हेमोलिम्फ से बना हुआ होता है। स्क्रीनशॉट क्यों लोगे? नोट्स में लिख के रखो, तब नेक्स्ट क्लास में टाइम कम लगेगा। अभी यू हैव 5 मिनट्स, सो यू कैन राइट डाउन द नोट्स। नोट्स को लिख लेते हैं, है ना, नोट्स को लिख के रख देते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको समझ लेंगे आसानी से, इट विल बी मोर क्लियर, है ना। हम लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा तब, ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है एंड देन रिप्रोडक्शन,
ये 3 चीजें हम लोग के पास है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हुई है। सो नेक्स्ट क्लास में कॉकरोच विल बी ओवर। कॉकरोच हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे कॉकरोच को, है ना, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द फ्रॉग, है ना। इस वीक में विल हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। कल तो हॉलीडे है, कल इज 26 जनवरी, कल हॉलीडे रहेगा। सो तुम लोग एंजॉय कर सकते हो कल। टुमारो इज ए हॉलीडे, सो यू कैन एंजॉय, है ना। एंड एंजॉय मतलब इसको पढ़ना है, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कतें आएगी तुम लोग को, है ना। चलो